स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरी क्लास में। तो डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं अंग्रेजी के एक बेहद इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और इसी सिलसिले में ये मेरा थर्ड वीडियो है। और यदि आपने मेरे लास्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो सब्सक्राइब कर लें मेरा चैनल, और लास्ट वीडियो भी आप ज़रूर देखें जिससे कि आप अच्छे से इस कंसेप्ट को समझ पाएँ। तो इसी सिलसिले को इस वीडियो में आगे बढ़ाते हैं। और पिछले वीडियो में हमने देखा था कि यदि मोर देन वन के बाद में कोई नाउन आता है, मोर देन वन के बाद कोई नाउन आता है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब आती है। जैसे मोर देन वन गर्ल वाज एब्सेंट। जैसे ये देखिए, मोर देन वन गर्ल वाज एब्सेंट, तो यहाँ पर वाज सिंगुलर फॉर्म में यहाँ पर वर्ब आएगी यदि मोर देन वन के बाद में कोई नाउन आता है तो। और इसी में थोड़ा सा आगे हम ये देखते हैं कि लेकिन मोर के बाद में यदि कोई प्लूरल नाउन आ जाए और उसके बाद में देन वन आ रहा हो तो उसमें हम क्रिया की जो है प्लूरल फॉर्म लगाएंगे। जैसे ये देखिए क्वेश्चन नंबर 55 और ये 54, मोर बुक्स। अब यहाँ पर मोर के बाद में बुक्स आ रहा है जो कि नाउन है और प्लूरल है, तो इसके बाद में देन वन आ रहा है, तो यहाँ पर जो हम वर्ब का यूज़ करने वाले हैं वो बहुवचन में करेंगे। जैसे हैव हम यहाँ पर लगाएंगे, यानी मोर बुक्स देन वन हैव बीन सोल्ड, यानी एक से ज़्यादा पुस्तकें बेच दी गई है। और ये 55 देखिए, जैसे ये मोर के बाद में गर्ल्स आ रहा है जो कि बहुवचन है यहाँ पर, और इसके बाद में देन वन आ रहा है, तो यहाँ पर जो हम वर्ब यूज़ करेंगे वो बहुवचन में करेंगे, यानी वर ही यहाँ पर लिखेंगे। यानी मोर गर्ल्स देन वन वर प्रेजेंट, यानी एक से ज़्यादा लड़कियाँ उपस्थित थी। और एक और रूल देखिए यहाँ पर, और ये भी एक इम्पॉर्टेंट रूल है, यानी कर्ता के बाद अपोजिशन का यूज हो तो वर्ब सदा अपोजिशन पद के पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार आएगी। यानी कर्ता के बाद अपोजिशन आ रहा हो, जिसे हम हिंदी में कहते हैं समानाधिकरण। जैसे ये कर्ता, जैसे यहाँ पर ये सेंटेंस देखो, यहाँ आपके समझ में आएगा। जैसे आई, तो आई का समानाधिकरण, यानी मैं मेरे बारे में बात कर रहा हूँ तो आई राजेश शर्मा ए टीचर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आई का समानाधिकरण जो आ रहा है राजेश, उससे हमको लेना देना नहीं है। हम तो इस अपोजिशन के पहले जो कर्ता आया है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब का यूज़ करेंगे। और आई के साथ हमेशा एम लगता है तो हम एम का यहाँ पर यूज़ करेंगे। यदि हम ये इस तरह लिख देते हैं कि आई राजेश शर्मा इज ए टीचर तो गलत हो जाएगा। इसको हम लिखेंगे आई राजेश शर्मा एम ए टीचर, यानी मैं राजेश शर्मा एक टीचर हूँ। और देखिए 57 के अंदर, जैसे यू मैन वेरी विकेट। यहाँ पर जो यू का जो समानाधिकरण है वो मैन है और यू इसका सब्जेक्ट है, तो ये यू के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पर वर्ब का यूज़ करेंगे। तो यू के साथ बहुवचन की क्रिया लगती है, यानी आर लगाएंगे, तो यू मैन आर वेरी विकेट। अब देखिए एक और रूल यहाँ पर, यदि सब्जेक्ट कोई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो, जैसे कि ईच है, एवरी है, ईदर है, नीदर है, तो वर्ब सिंगुलर आती है। जैसे देखिए 58 के अंदर ईच ऑफ देम, यहाँ पर ये ईच आ रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आ रहा है, तो ईच ऑफ देम, तो यहाँ पर हम हैज जो कि एक वचन की क्रिया है इसी का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, यानी ईच ऑफ देम हैज़ ईटन फूड, यानी उनमें से प्रत्येक ने भोजन जो है कर लिया है। और देखिए 59, नीदर ऑफ द टू मैन, तो यहाँ पर भी नीदर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है तो इज यहाँ पर हम लगाएंगे, यानी नीदर ऑफ द टू मैन, यानी उन दोनों में से कोई भी जो व्यक्ति है वो गुड नहीं है, मतलब अच्छा नहीं है, तो इज यहाँ पर हम लगा देंगे एक वचन की क्रिया। और देखिए एक और रूल यहाँ पर, लेकिन ईच का यूज प्लूरल नाउन या प्रोनाउन के बाद अपोजिशन की तरह हो तो प्लूरल वर्ब आता है। यानी ईच का यूज़ यदि प्लूरल नाउन या प्रोनाउन के बाद अपोजिशन की तरह हो तो आपको उस वक्त प्लूरल वर्ब का यूज करना पड़ेगा। जैसे देखिए 60 के अंदर दे ईच एनफ मनी,
तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि प्लूरल नाउन और प्रोनाउन के बाद ईच का यूज हो रहा है, यानी ये दे जो नाउन है यहाँ पर, जो सब्जेक्ट है इसका, ये प्रोनाउन है यहाँ पर, तो दे के बाद में ईच आ रहा है। और ये दे क्या है, ये प्लूरल फॉर्म में है तो प्रोनाउन, लेकिन ये प्लूरल फॉर्म में बहुवचन है। तो इसके अकॉर्डिंग ही हम अभी इसको हम यहाँ पर नज़रअंदाज करेंगे और हैव का यूज़ करेंगे, यानी बहुवचन की क्रिया लगाएंगे। तो दे ईच हैव एनफ मनी, यानी उनमें से प्रत्येक के पास पर्याप्त धन है। ये 61 देखिए, यानी वी ईच ए प्रॉब्लम। हाँ, तो यहाँ पर जो ईच आ रहा है वो वी के बाद मारा है, यानी जो प्रोनाउन है वी, जो कि बहुवचन है, उसके बाद ईच आ रहा है। तो ईच से हमको यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, हम तो इस वी के अकॉर्डिंग ही जो है यूज़ करेंगे वर्ब को। और वी बहुवचन है तो बहुवचन की वर्ब ही हम यहाँ पर लगाएंगे हैव, यानी वी हैव या वी ईच हैव ए प्रॉब्लम, यानी हमको प्रत्येक को एक समस्या है। एक और रूल देखिए यहाँ पर, जैसे इंडेफिनिट प्रोनाउन, कोई इंडेफिनिट प्रोनाउन है, जैसे वन है, एवरी वन है, एनी वन है, नो वन है, सम वन है, नो बॉडी है, सम बॉडी है, ये सब इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं। तो इनके साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, तथा बोथ और मैनी, सम तथा फ्यू के साथ प्लूरल वर्ब आती है। बिल्कुल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, आप नोट कर लो इसको। यानी इंडेफिनेट प्रोनाउन जो होते हैं, जैसे वन है, एवरी वन है, एनी वन है, नो वन है, सम वन है, नो बॉडी है, सम बॉडी है, इनके साथ तो सिंगुलर वर्ब का आप यूज़ करेंगे। और यदि बहुत आ रहा है, मैनी आ रहा है, सम आ रहा है या फ्यू आ रहा है, तो उनके साथ आपको प्लूरल वर्ब का यूज़ करना चाहिए। जैसे ये देखिए कुछ एग्जांपल, जैसे 62 एवरी वन इंडेफिनेट प्रोनाउन है, तो आपको यहाँ पर क्रिया की पहली फॉर्म, कहने का मतलब क्रिया आपको एक वचन में लगानी है, तो नोज आप यहाँ पर लगाएंगे, यानी एवरी वन नोज दिस, यानी प्रत्येक इस बात को जानता है। और देखिए अगला, समवन सेड सो, तो यहाँ पर समवन भी इंडेफिनिट प्रोनाउन है, तो हैज़ हम लगाएंगे एक वचन की क्रिया, यानी समवन हैज़ सेड सो, यानी किसी ने ऐसा कहा था। और देखिए अगला, नेक्स्ट देखिए आप 64 मैनी ऑफ देम दिस। अब यहाँ पर मैनी आ गया, अब मैनी आ गया तो आपको अब क्रिया बहुवचन में लगानी पड़ेगी, तो हम नो यहाँ पर लगाएंगे, यानी मैनी ऑफ देम नो दिस, यानी उनमें से अधिक मतलब बहुत सारे जो लोग हैं वो इसको जानते हैं। और बोथ के साथ यहाँ पर बोथ का यूज हो रहा है, तो भी हम क्रिया की जो है प्लूरल फॉर्म ही लगाएंगे, बहुवचन में क्रिया लगाएंगे। तो बोथ हैव सेड सो, यानी उन दोनों ने ऐसा कहा था। 66 देखिए, नन गॉन अवे यट। अब नन यहाँ पर आ रहा है, तो नन के लिए आप क्या करेंगे, नन के लिए भी आपको यहाँ पर हैव ही, यानी प्लूरल फॉर्म में ही क्रिया लगानी है, तो हम हैव लगा देंगे, नन हैव गॉन अवे यट, यानी अभी कोई भी नहीं गया है। अब आगे इसी का आगे एक और रूल यहाँ पर आ रहा है सामने हमारे, जैसे एनी और आल का यूज़ सिंगुलर एवं प्लूरल दोनों ही अर्थों में होता है। एनी और आल का जो यूज होता है सेंटेंस के अंदर, वो सिंगुलर फॉर्म में भी होता है और प्लूरल जो है फॉर्म में भी होता है। आल का यूज एवरीथिंग या हॉल के अर्थ में हो, यानी आल का यूज एवरीथिंग या हॉल यानी संपूर्णता के अर्थ में हो, तो सिंगुलर वर्ब आती है। और यदि आल का यूज ऑल मैन या ऑल थिंग्स के रूप में हो, तो प्लूरल वर्ब आती है। जैसे ये देखिए आप आगे, जैसे 67 देखिए, ऑल वेल दैट्स एंड्स वेल, तो यहाँ पर हम क्रिया एक वचन की लगाएंगे, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, यानी अंत भला तो सब भला, लेकिन यहाँ पर क्रिया हम एक वचन की लगाएंगे। और ये 68 वाला देखिए, ऑल दैट इज़ नॉट गोल्ड, यानी ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, यानी जो भी सभी चमकने वाली चीज़ें जो है सोना नहीं होती। ये देखिए अगला, जैसे ऑल नॉट यट लॉस्ट, तो ऑल इज़ नॉट यट लॉस्ट, अभी सब कुछ जो है ख़राब नहीं हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ है। और यदि
एक और नियम यहाँ पर आ गया है आपके लिए। यदि रिलेटिव प्रोनाउन जैसे हु है, विच है, दैट है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, तो ये यदि रिलेटिव प्रोनाउन आ रहे हों यानी हु, विच, दैट, तो वर्ब उनके एंटीस्टेंट के अनुसार आती है। जैसे यहाँ पर ये देखिए द मैन हु, तो इसका एंटीस्टेंट कौन हुआ? मैन हुआ। अब ये मैन एक वचन है, यानी एंटीस्टेंट यानी सामने उसके पहले जो करता आ रहा है वो उसका एंटीस्टेंट कहलाता है। तो मैं उसी एंटीस्टेंट को देखेंगे, यदि वो एक वचन में है तो एक वचन की क्रिया लगाएंगे, बहुवचन में है तो बहुवचन की क्रिया लगाएंगे। तो द मैन हु हियर इज़ माई फ्रेंड, तो द मैन की यहाँ पर बात हो रही है, यानी हु से पहले मैन आ रहा है, तो ये हु का एंटीस्टेंट है, तो एक वचन की क्रिया हम लगाएंगे क्योंकि मैन एक वचन में है। तो द मैन हु इज हियर, यानी वो आदमी जो यहाँ है, इज़ माई फ्रेंड, वो मेरा मित्र है। अब देखिए 71, द मैन हु हियर आर माई फ्रेंड्स। अब यहाँ पर हु का जो एंटीस्टेंट है वो एम ई एन है, मतलब बहुवचन में आ गया, यानी बहुत सारे आदमी की बात यहाँ पर हो रही है। तो द मैन हु आर, अब आर हम क्रिया लगा देंगे बहुवचन की, यानी द मैन हु आर हियर, यानी जितने भी लोग यहाँ है, आर माई फ्रेंड्स, वो सब मेरे मित्र हैं। अब देखिए 72, इट इज आई हु। अब यहाँ पर हु का एंटीस्टेंट आई है, तो इसके लिए हम आई के साथ हमेशा ये बहुवचन की क्रिया हम रखेंगे, हैव, फर्स्ट पर्सन है, तो इट इज़ आई हु हैव हेल्प्ड यू, यानी वो मैं हूँ जिसने तुम्हारी सहायता की थी। अगला देखिए नेक्स्ट 73, आई एम द मैन हु हेल्प्ड यू। अब यहाँ पर जो हु का एंटीस्टेंट है वो कौन हुआ? यहाँ पर मैन हुआ, यानी एक वचन है तो एक वचन की क्रिया हम रखेंगे हैज़, यानी आई एम द मैन हु हैज़ हेल्प्ड यू, यानी वो आदमी मैं हूँ जिसने तुम्हारी सहायता की थी। लेकिन जब वाक्य में वन ऑफ का यूज हो, यानी वाक्य में वन ऑफ का यूज हो रहा हो और ऑफ के बाद आने वाले नाउन प्रोनाउन को ही एंटीस्टेंट उस वक्त में हम मानेंगे और उसके अनुसार ही वर्ब लगाएंगे। यानी वन ऑफ का यूज हो रहा है तो ऐसा हम करेंगे, यानी एक बार फिर समझ लें इसको, यानी जब वाक्य में वन ऑफ का यूज हो रहा हो तो ऑफ के बाद आने वाले नाउन प्रोनाउन को ही एंटीस्टेंट माना जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग हम वर्ब लगाएंगे। जैसे 74 से समझें आप इसको, सीज वन ऑफ, अब यहाँ पर वन ऑफ आ रहा है और उसके बाद में दोज यहाँ पर आ रहा है, तो यानी वन ऑफ के बाद आने वाले नाउन प्रोनाउन को ही एंटीस्टेंट मानेंगे। तो वन ऑफ के बाद में दोज आ रहा है तो यही एंटीस्टेंट है यहाँ पर हु का, तो दोज के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पर वर्ब यूज़ करेंगे। अब दोज बहुवचन में है तो बहुवचन की क्रिया हम यहाँ पर लगाएंगे, यानी डू लगाएंगे। सीज वन ऑफ दोज हु डू नॉट एक्सेप्ट दिस व्यू। अब देखिए एक और नियम यहाँ पर, जब दो या दो से अधिक नाउन या प्रोनाउन को एंड से जोड़ा जाए तो वर्ब प्लूरल आती है। सामान्य रूप से जब भी दो या दो से अधिक नाउन और प्रोनाउन को हम एंड से जोड़ते हैं तो वर्ब हम जो है बहुवचन में लगाते हैं। जैसे मोहन एंड सोहन, यहाँ पर मोहन और सोहन ये दो नाउन यहाँ पर हमने जो है जोड़ दिए एंड से और आगे सेंटेंस को बढ़ा दिया फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जो हम वर्ब यूज़ करेंगे वो बहुवचन करेंगे, यानी आर, यानी मोहन एंड सोहन आर फ्रेंड्स, यानी मोहन और सोहन मित्र हैं। लेकिन एक नाउन के साथ आर्टिकल हो तो सिंगुलर वर्ब आती है, ये ध्यान रखें आप। ये यदि आर्टिकल लग रहा है, मान लीजिए दो आपके पास सब्जेक्ट हो रहे हैं, मतलब दो नाउन आ रहे हैं और वो जुड़ रहे हैं एंड से, लेकिन एक नाउन के साथ यदि आर्टिकल आ रहा है एक के साथ, तो ध्यान रखें एक के साथ आ रहा है एक के साथ नहीं आ रहा, तो ऐसी कंडीशन में हम एक वचन की क्रिया लगाएंगे। जैसे द मैजिस्ट्रेट, अब यहाँ पर मैजिस्ट्रेट के आगे दी लगा हुआ है यानी आर्टिकल लगा हुआ है, एंड कलेक्टर ऑन द ट्यूल, द मैजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर ऑन द ट्यूल, तो इज यहाँ पर आएगा। लेकिन इसी को यदि इस तरह बोला जाए, मान लो द मैजिस्ट्रेट एंड द कलेक्टर ऑन द टूर, यानी दोनों के साथ ही दी लग रहा है यहाँ पर, यानी दी मजिस्ट्रेट एंड द कलेक्टर, यानी कलेक्टर के लिए भी हमने दी लगा दिया। इसका मतलब ये अलग है, कोई व्यक्ति जैसे ही दी लगा वो अलग से छट गया, तो ऐसी कंडीशन में हम आर लगाएंगे, यानी द मजिस्ट्रेट एंड द कलेक्टर
आर ऑन टूर, इसका मतलब दो आदमी है, एक मजिस्ट्रेट है एक कलेक्टर है और दोनों ही टूर पर है। लेकिन यदि हम ये कहते हैं कि द मजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर इज ऑन टूर, इसका मतलब ये हुआ कि दो आदमी नहीं है, एक ही आदमी है, लेकिन उसके पास दो जो चीज़ें यहाँ पर आ रही है वो एक ही व्यक्ति के लिए आ रही है, यानी वो मजिस्ट्रेट भी है कलेक्टर भी है और वो टूर पर है, इसलिए इज यहाँ पर आया। जैसा कि अभी हमने देखा, लेकिन जब दोनों नाउन के पहले आर्टिकल लगाओ तो वर्ब प्लूरल में आती है, जैसे द मजिस्ट्रेट एंड द कलेक्टर, तो आर ऑन द टूर। और देखिए द पोइट एंड द फिलोसफर, यहाँ पर भी दी लग रहा है और यहाँ पर भी दी लग रहा है, यानी दोनों जगह आर्टिकल लग रहे हैं और एंड से जुड़े हुए हैं। इसमें हम बहुवचन की क्रिया लगाएंगे हैव, यानी द पोइट एंड द फिलोसफर, दोनों अलग अलग पर्सनैलिटी है, यानी पोइट अलग है फिलोसफर अलग है। तो द पोइट एंड द फिलोसफर हैव सेड सो, यानी पोइट ने और फिलोसफर ने ऐसा कहा था। और देखिए पार्सल सब्जेक्ट, कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन्स होते हैं जो एंड से जुड़े रहते हैं और प्रयोग में एक साथ आते हैं, मानो वे एक दूसरे के पेयर हो, इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। यानी कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो एंड से जुड़े रहते हैं और प्रयोग में एक ही साथ आते हैं और इस तरह लगता है जैसे कि वो पेयर हो, जैसे ब्रेड एंड बटर, अब यहाँ पर एंड से जुड़ा हुआ है ब्रेड एंड बटर, लेकिन ये बिल्कुल सेम चीज़ है, यानी प्लेट के अंदर यानी खाने पीने की जो चीज़ें होती है, जैसे ब्रेड एंड बटर है, राइस एंड करी है, तो इस तरह की चीज़ें यदि आ रही है तो वो क्या है कि एकता को दिखा रही है और ऐसी कंडीशन में हम उसके साथ एक वचन की क्रिया लगाते हैं। तो ब्रेड एंड बटर इज ए रिच फूड, जैसे हॉर्स एंड कैरीज, दोनों घोड़ा गाड़ी है, मतलब घोड़ा और गाड़ी एक साथ काम करेगी, तो यहाँ पर भी हम इज का यूज़ करेंगे। तो हॉर्स एंड कैरीज इज वेटिंग एट द गेट। इसी तरह और देखिए पेन एंड इंक, दोनों एक दूसरे के बिना काम नहीं चल रहा, पेयर में पेन एंड इंक, पेन और स्याही, रिक्वायर्ड फॉर मी, तो इज, यानी पेन एंड इंक इज रिक्वायर्ड फॉर मी, ये दो अलग अलग चीज़ें नहीं है, एक ही साथ फंक्शन कर रही है। और देखिए जैसे द क्राउन एंड ग्लोरी ऑफ लाइफ, यहाँ पर क्राउन और ग्लोरी एक ही साथ है, कैरेक्टर तो इज कैरेक्टर, यानी द क्राउन एंड ग्लोरी ऑफ लाइफ इज कैरेक्टर, लेकिन इसका भी अपवाद है थोड़ा सा, लेकिन ब्रेड एंड बटर, लेकिन ब्रेड एंड बटर द नेसेसरीज ऑफ लाइफ। अब यहाँ पर दो अलग अलग चीज़ों के अर्थ में इनका यूज़ हो रहा है, ये खाने की प्लेट में नहीं रखे हो, अब ये परोसे नहीं गए, बल्कि ये बताया जा रहा है कि ब्रेड एक अलग चीज़ है और वाटर एक अलग चीज़ है, यानी ब्रेड एंड वाटर ये नेसेसरीज है ऑफ लाइफ, यानी जीवन के लिए आवश्यक है दोनों ही चीज़। तो यहाँ पर अलग अलग अर्थ में यहाँ पर इनका यूज़ हो रहा है, इसलिए इनके लिए हम प्लूरल वर्ब इस्तेमाल करेंगे, ब्रेड एंड वाटर आर द नेसेसरीज ऑफ लाइफ, क्योंकि अलग अलग वस्तुओं का बोध होता है इससे, क्योंकि कंप्लीमेंट बहुवचन में ही है। इसी तरह और देखिए जैसे ब्रेड एंड वाटर द सिंपलेस्ट फूड, तो इज, अब ये फूड में काम आ गया, अब फूड में आ गया तो एक साथ चीज़ें आ गई, यहाँ पर इनकी क्वालिटी नहीं बताई जा रही बल्कि खाने के लिए टेबल पर रखे हुए हैं और एक साथ इनका यूज़ हो रहा है, ब्रेड एंड वाटर इज़ द सिंपलेस्ट फूड, यानी दोनों मिलकर एक ही वस्तु का यहाँ पर बोध हो रहा है, क्योंकि कंप्लीमेंट एक वचन है। यदि सिंगुलर नाउन को एंड से जोड़ा जाए और इनमें से एक भी नाउन के पहले ईच एवरी या नो का प्रयोग हो तो वर्ब सिंगुलर आती है, यानी सिंगुलर नाउन्स हैं उनको हमने एंड से जोड़ दिया दोनों को, लेकिन उनमें से किसी एक के भी पहले ईच एवरी या नो का यूज हो रहा हो तो वर्ब आपको सिंगुलर लगानी है, जैसे नो बॉय एंड नो गर्ल प्रेजेंट देयर, तो यहाँ पर क्या हुआ, ईच एवरी नो, यानी नो का यूज हो गया, यहाँ पर दो नाउन तो है बॉय और गर्ल, लेकिन दोनों से पहले यहाँ पर नो आ रहा है, तो हम अब ऐसी कंडीशन में एक वचन की क्रिया इनके लिए यूज़ करेंगे, यानी नो बॉय एंड नो गर्ल वाज प्रेजेंट देयर। इसी तरह देखिए एवरी टॉम डिक एंड
हैरी शूट दीज डेज, तो वियर्स यानी क्रिया एक वचन की हम यहाँ पर लगाएंगे। तो प्यारे बच्चों, वीडियो ये काफ़ी लंबा हो गया है अब, और इसी क्रम को, इसी सिलसिले को अगले वीडियो में भी हम लेकर के आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।